हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजीव और मैं फिर से का स्वागत करता हूँ आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक हेल्थ केयर सर्विस रिलेटेड कंपनी में जिसका नाम है मेडी असिस्ट। फंडामेंटली ये बहुत अच्छा कंपनी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ट्स पर कि ये कंपनी को हम लोग बाइंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं प्रीवियसली ये एक कंपनी लेवल टू लेवल बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग चल रहा था। इसका हाई है 720 का, लो है 420 का। तो अब इसको देखते हैं कि पैटर्न ये किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है ये कंपनी। तो पहले एक ये ऐसा कुछ पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकडाउन दे करके सेलर्स को ट्रैप किया, बायर्स को इनवाइट करते हुए ऊपर की तरफ गया। फिर ये कंपनी कुछ दिन के लिए साइलेंट हो गया, ये 600 के लेवल से लेकर के 517 के लेवल पे ये ट्रैवल करता रहा। फिर उसके बाद जब यहाँ से निकला तो 720 का हाई लगाया। उसके बाद से ये स्लो एंड स्टेडली नीचे आते गया और एक हिडन शोल्डर का पैटर्न बना करके ब्रेकडाउन दिया। इसको इस तरह से कुछ देखेंगे चार्ट। ये हिडन शोल्डर का पैटर्न बना करके ब्रेकडाउन दिया और जिस लेवल से ब्रेकडाउन दिया उसको रेजिस्टेंस फेस करते हुए अभी ब्रेकआउट दे करके रिटेस्ट दे करके फिर से ब्रेकडाउन दे रहा है। लेकिन अगर ये पैटर्न हम यहीं तक फॉलो करेंगे, जैसे ये कंसिडर करते हैं, ये एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे कि सेल करना है सेल करना है सेल करना है, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। हम लोग देखेंगे कि हाँ इसमें और आगे क्या होगा, वेट करेंगे कि जैसे इस चार्ट में हम लोगों ने वेट किया है कि अब बाइंग कहाँ पे करेंगे। तो हम लोग बहुत दिन तक वेट किए हैं, इस चार्ट को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं। बहुत दिनों से फॉलो करने के बाद हम लोग इस चार्ट को आज एनालाइज करके बता रहे हैं कि हम लोग क्यों अब बाइंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ना कि पहले किए। क्योंकि वो चार्ट हम लोग टेक्निकली देख करके ही बता सकते हैं कि हाँ वो अब फॉलो करने लायक है कि नहीं और उसमें बाइंग करने लायक है कि नहीं। उसका फंडामेंटल अगर सही भी हो तो आप किस टाइम पे बाई कर सकते हैं, किस टाइम पे नहीं बाई कर सकते हैं, वो सब आपको चार्ट्स पे दिखेगा। और वो एक एक्सपीरियंस आने के बाद ही दिखेगा, आपको अचानक से नहीं दिखने लगेगा कि हाँ आज आज ट्रेड करते हैं या फिर आज बाइंग करना शुरू करते हैं तो आज आपको दिखने लगेगा चार्ट से कि हाँ आप बाई कर सकते हैं या आप सेल कर सकते हो। आपको धीरे धीरे चार्ट्स को रीड करने आना चाहिए, ताकि आप रीड करते करते आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि लिक्विडिटी क्या होता है, फिर लिक्विडिटी स्वीप्स क्या होता है, बाइंग कब कंसिडर किया जा सकता है, सेलिंग कब कंसिडर किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने पे ही समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब अभी क्यों फिलहाल इस चार्ट को एनालाइज करके बाइंग करने का सोच रहे हैं। तो टेक्निकली हमें जैसे देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकडाउन था अब वो फेल हो चुका है। अब वो उसका हाई निकल चुका है, रेजिस्टेंस के ऊपर स्टे कर चुका है और दोबारा से ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन देने की तैयारी कर रहा है, फ्रेश ब्रेकडाउन देने की तैयारी कर रहा है। ये फ्रेश ब्रेकडाउन देने की तैयारी कर रहा है। तो या तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग वैल्यूएबल मान के, नहीं तो एक और ट्रेंड लाइन बन सकता है। दो सिनेरियोज हो सकते हैं, पहला कि ये ब्रेकडाउन आया है, थोड़ा और नीचे है और एक लिक्विडिटी हंट करके मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे करके ऊपर निकल जाए, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कुछ इस तरह से एक पैटर्न फॉलो करेगा, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन और बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन को बनते हुए थोड़ा और इसको ब्रेक डाउन दे और ये सारे लेवल का लिक्विडिटी लेकर के ऊपर जाए। दो सिनेरियोज हैं और एक और सिनेरियो देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और इसके ब्रेकडाउन के बाद, जैसे इसके ब्रेकआउट के बाद ये जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसका ब्रेकआउट आता है तो कहीं बाइंग का कंसीडर कर सकते हैं। तो तीन सिनेरियोज हैं। लेकिन अगर हम ऑल इन ऑल देखें तो ये सारा लेवल जो है, ये जो जोन है, ये पूरा बाइंग जोन कंसीडर किया जा सकता है। इसमें बायर्स इंटरेस्टेड होने वाले हैं, ये सारे लेवल्स पे बायर्स इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो आप चाहे इधर बाई कीजिए, इधर बाई कीजिए, इधर बाई कीजिए, इधर बाई कीजिए,
कहीं भी बाई कीजिए। मत ये एक इन्वेस्टमेंट, आपको ये नहीं दिया जा रहा है कि आप बाई ही कीजिए, ये एजुकेशन पर्पज से है। तो इसको कहीं भी मैं अगर चाहूँगा, मैं देखूँगा तो मैं इधर कहीं इंटरेस्टेड रहूँगा कि बाइंग का ही सोचूं, ना कि इसको होल्ड या देखने का सोचूं। इसको बाई करने का ही सोचूंगा और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा अगर बाई भी करूंगा तो। और अगर ये नीचे आता है तो एवरेज करूंगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली भी अच्छी है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा और थोड़ा इन सब लेवल पे अगर आता है तो बाई का सोचूंगा। हालांकि ये कंपनी अभी जो पैटर्न शो कर रही है चार्ट्स पे टेक्निकली, वो बहुत अच्छी है। और लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा चली भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न अभी तक जनरेट नहीं किया है। वो सिर्फ 400 से 700 के आसपास में ही ट्रेवल किया। तो ये कंपनी अच्छी होने के कारण अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो ये इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर। तो इसको लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये 1000 1200 ये सब लेवल्स आराम से दिखेगा। लेकिन आपको इसमें पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज दिखेगा या कल दिखेगा, 1 महीने बाद दिखेगा। इसमें 2 साल, 1 2 साल आपको बैठना पड़ेगा इस स्टॉक को खरीद के। अगर आप उतना पेशेंस दिखाते हैं कि खरीद के बैठ सके हैं, तो ही आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये कंपनी डबल हो सकता है, 500 से 1000 के आसपास हो सकता है, 1000 से और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा इस कंपनी के साथ, क्योंकि ये कंपनी बहुत टाइम से, आप देख सकते हो बहुत टाइम से एक रेंज में ही है, बहुत ज़्यादा ऊपर ना नीचे गया है, एक रेंज फॉलो ही कर रहा है। और ये रेंज होने के बावजूद, इसका फंडामेंटल अच्छा है, इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ कंपनियां होती हैं कि जो एक रेंज होने के साथ, फंडामेंटल भी अच्छा होने के साथ रिटर्न नहीं जनरेट कर पाती है। उनमें से ये एक कंपनी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन कब तक ये होल्ड करेगा अपने आप? ये एक अच्छा पैटर्न दिखा रहा है, इस वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको बाई करने के लिए। अगर आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। आप भी खुद अपना स्टडी कीजिएगा, फंडामेंटली भी चेक कीजिएगा, टेक्निकली भी चेक कीजिएगा, जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद ही खुद से डिसाइड कीजिएगा। फिर मैं इसको बाई करने का कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप बाई कीजिए, लेकिन आपको अगर कंपनी देखना या इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सब अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं।